बहुत पुराना लोग को जो चली डंगल में था उन लोगों को कुछ लोग को मालूम है, पर्व के बारे में उन लोगों को स्टडी किया। ध्यान दीजिए, अब लोग पर्व के बारे में क्यों पढ़ना है, एक अच्छा सवाल है कि नहीं? अरे पर्व हमारे लिए क्या मतलब है? लेकिन पुराना नियम में देखेंगे बहुत किस्म का पर्व आता है। पुराना नियम में देखेंगे बहुत किस्म का पर्व आता है, बहुत पर्व आता है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ठहराया हुआ है 7 पर्व। कितना पर्व है? बगल में हाथ मिलाकर बोलिए, कितना पर्व है? 7 पर्व है। बहुत प्रकार की पर्व है, उसके बारे में भी देखते हैं। कुछ गलत पर्व है, उसके बारे में भी देखेंगे। हालेलुया। जब मिस्र से निकल कर रहा था, आरोन भी एक पर्व मनाया। किसके सामने? सोने का बछड़ा के सामने। जब मूसा 40 दिन ऊपर चले गया था, सोने का बछड़ा बनाकर उसके भी पर्व मनाया। लेकिन उसका भी नाम क्या रखा? यहोवा का पर्व रखा। लेकिन पर्व किसका था? बछड़ा का था। बहुत प्रकार की पर्व आता है। पागल का पर्व आता है, पाल देवता का पर्व आता है, और एस्तर के दिनों में पर्व आता है, और सुलेमान के दिनों में डेडिकेशन का पर्व आता है, फेस्टिवल्स। बहुत प्रकार की परिवर्तन है, उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। मेन हम देखेंगे परमेश्वर नियुक्त किया हुआ 7 पर्व के बारे में देखेंगे। जो जो स्टडी है आप लोग लिखना है, जल्दी जल्दी लिखिएगा, ताकि घर में जाकर आपको उसका और भी आप स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कुछ करता है, हमारा परमेश्वर जो कुछ करता है बिना मतलब का नहीं करता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर जो कुछ करता है कोई मतलब से करता है। ये सारी पर्व किसको दृष्टांत आता है? प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। हालेलुया। पुराना नियम में खुद प्रभु परमेश्वर मूसा से बताकर 7 प्रकार की पर्व मनाने के लिए बोला। मनाना मस्ट, उसको मनाना ही पड़ेगा हर साल। कब तक इसको मनाना है? जब तक वो पर्व पूरा की पूरा प्रभु में पूरा नहीं होता है, तब तक मनाना। क्योंकि सारी पर्व यीशु मसीह का ही दृष्टांत आता है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। कोलोसे का उसका 2 का 16 पढ़ेंगे। कोलोसे का पत्रिका उसका 2 का 16। इसलिए खाने पीने या पर्व, इसीलिए खाना पीना या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में, या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तुम्हें कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। आने वाला बातों की छाया है। पर मूल वस्तु है मसीह की है। जोरदार थाली बजा के। पर मूल वस्तु क्या है? मसीह का ही है। हालेलुया। वो प्रभु में पूरा हो जाता है। उसके नीचे भी पढ़ सकते, ठीक है? वो पूरा अध्याय भी घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। वहां पर बहुत कुछ विषय के बारे में पौल ने लिख रहा है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, ये पर्व किस लिए है? हर धर्म में पर्व होता है। हालेलुया। हर धर्म में पर्व होता है। अभी वो 7 पर्व ये क्या क्या है आप लिख दीजिए, बाद में उसके बारे में डिटेल हम बताएंगे। पहला पर्व है पसा पर्व। लेवी व्यवस्था उसका 23 का 5 में लिखा है। लेवी व्यवस्था उसका 23 का 5। पहले महीने के 14वें दिन को गोधली के समय में पहला महीना उसका 14 तारीख को गोधली के समय में यहोवा का फसा हुआ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पहला पर्व क्या है? परमेश्वर बोला है, डेट दिया, जो यब्रेनी महीना का आबीब महीना, पहला महीना, उस महीना का 14 तारीख को क्या करना है? पसा पर्व मनाना। हालेलुया।
ये पसा पर्व किसका दृष्टांत था मालूम है? यीशु मसीह का दृष्टांत था हमारा गुड फ्राइडे। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, हालेलुया। उसके बारे में स्टडी खुला करके हम बात करेंगे। दूसरा पर्व क्या है? लेवी व्यवस्था 23 का 6 में लिखा है, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। अख़मीरी उसी महीना 14 तारीख को तो पसा है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 14 तारीख को पसा पर्व है। उसके बाद 15 तारीख से एक हफ्ता के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व है। पढ़ो। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्व मनाना, उसके लिए कुछ नियम कानून है, कुछ विधि यहाँ रखा है। प्रभु खुद बोला पर्व मनाना। पहला पर्व क्या था? जोर से बोले, जोर से बोलिए। इधर से कुछ लोग मुंह ही नहीं खोला है। पहला पर्व क्या था? पसा पर्व। पीछे वाला नहीं बोला है। पहला पर्व क्या था? पसा पर्व। यीशु का बलिदान को दृष्टांत आता है। दूसरा पर्व क्या था? सब बोले अख़मीरी रोटी का पर्व। दूसरा पर्व क्या था? जोर से नहीं आ रहा है, ऐसा करें तो हम आगे बढ़ेंगे कैसा? दूसरा पर्व क्या था? पीछे वाला भी अख़मीरी रोटी का पर्व। मुंह खोल के थोड़े बोलिए। पिछला दूसरा पर्व क्या था? हालेलुया। अख़मीरी रोटी का पर्व नया नियम में किसको दृष्टांत आता है? प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे, हालेलुया। वहां का सारी पर्व यीशु में पूरा होता है। पसा पर्व यीशु का बलिदान, अख़मीरी रोटी का पर्व यीशु का प्रभु भोजन, उसके शरीर में हम लोग भाग लेते हैं। तीसरा है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है, निर्गमन का किताब 23 का 10। निर्गमन का किताब उसका 23 का 10 पढ़ेंगे। और 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना। तो तेरे भाई बंधुओं में, एक मिनट, निर्गमन 34 का 22 पढ़िए। और तू सप्ताहों का पर्व मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। जो है क्या पर्व कहलाता है? लवे हुए गेहूं का पर्व। जो गेहूं का पर्व है, काटे हुए गेहूं का पर्व है। जो गेहूं का पर्व में क्या करना है? प्रभु मुझे सहायता किया, शक्ति दिया, बारिश दिया, अच्छा भूमि दिया, अच्छा फसल दिया, उसको धन्यवाद देने के लिए हम क्या करना है? उसी गेहूं का फसल काटने का एक पर्व मनाना, हालेलुया। उसी में क्या करना है? लेवी व्यवस्था 23 का 10 में लिखा है, उसी में एक गुच्छा, उस पहला वाला गुच्छा परमेश्वर का भाव में लेकर आकर परमेश्वर के लिए अर्पण करना। पढ़िएगा। इजराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की, अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। पहला उपज का पूला, क्या लिखा? पूला। पूला मतलब क्या? जो पहला काटने वाला, उसका क्या बोलते? पूला बोलते ना, समझ में आ गया? उसका लेकर आना। वो किसका दृष्टांत आता है? प्रभु यीशु मसीह मुर्दा में से पहलौटा जी उठा है, वो प्रभु का पुनरुत्थान को दृष्टांत आता है। जोरदार थाली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें, हालेलुया। उसके बारे में और भी गहराई में हम लोग स्टडी लेंगे। और 14 पर्व क्या है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 23 का 16, लेवी व्यवस्था 23 का 16। 7वें विश्राम दिन के एक एक हफ्ता में एक एक विश्राम दिन, आमीन। जब पसा पर्व को शुरू हो गया, उसके बाद कंटिन्यू क्या पर्व आ रहा है?
उसका कंटिन्यू में अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो रहा है। अखमीरी रोटी का पहला दिन 14 तारीख को पसा पर्व है। 15 तारीख से क्या शुरू हो रहा है? अखमीरी रोटी का शुरू हो रहा है। उसके एक हफ्ता पहले से ही अखमीरी रहना चाहिए, खमीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आपको समझाएंगे। तो उसी तरह जब वो पसा पर्व शुरू हो गया, वहां से 7 सबत, मतलब कितना हो गया? 7 × 7 49 होता ना। 7 सबत का अगला दिन, 7 हफ्ता का अगला दिन, 50वां दिन। हाँ पढ़ो। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। यहाँ पर अगला है 4th एक पर्व मनाने के लिए बोलता है, वो 50वां दिन। ये 50 करके जो इब्रू में लिखा है, उसको मूल भाषा में बेंदकोस्ते लिखा है। क्या लिखा है? बेंदकोस्ते। बेंदकोस्ते मतलब क्या है? 50वां दिन पर्व। हालेलुया। ये मिला तो लेकर पढ़ सकता है। तो प्रेरित का काम 20 का 16। क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पिंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। पेंटेकोस्त का दिन करके लिखा है, द फेस्टिवल। इंग्लिश मूल भाषा में फेस्टिवल ऑफ द डे ऑफ द पेंटेकोस्टे। हालेलुया। पेंटेकोस्त का दिन का पर्व मनाना है। हालेलुया। ये पूरा की पूरा आपको आपका लेवी व्यवस्था आपको 23 में आपको मिल जाएगा। घर में जाकर ये लेवी व्यवस्था 23 को बार बार पढ़ना होगा। लेवी व्यवस्था को 23 को बार बार पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। हालेलुया। ये किसका दृष्टांत आता है? जो कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक को दृष्टांत आता है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। पेंतेकोस्त के दिन में क्या हुआ है? पवित्र आत्मा हर प्राणियों के ऊपर उतरा गया है। हालेलुया। प्रभु बोला, मैं जाकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। जब प्रभु चले गया, 40 दिन अपना चेलों के साथ रह के जो पसा पर्व में प्रभु मारा गया, तीसरा दिन प्रभु जी उठा, 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा। वो स्वर्ग आरोहण होने के बाद 10 दिन के बाद, मतलब 50वां दिन में, जो पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर कर आया है। हालेलुया। ये सारी पर्व आपके सीनाटी में मिलते रहेगा। हालेलुया। और 5वां पर्व मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था 23 का 24। उस इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को, 7वां महीने का पहला दिन में तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। परम विश्राम है उस दिन। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए, नरसिंगा फूका जाए, और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां पर्व प्रभु ने नियुक्त किया है। ये प्रभु क्या? ट्रम्पट फेस्टिवल, द फेस्टिवल ऑफ द ट्रम्पट। तुरी फूकने का फेस्टिवल है। हालेलुया। क्या फूकने का फेस्टिवल? वहां पर लिखा है, वहां पर विश्राम का दिन नहीं लिखा है, परम विश्राम करके लिखा है। क्यों है? ये प्रभु का रहस्य आगमन को दृष्टांत आता है। जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। ये 5वां पर्व क्या लिखाता है? प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन। वो गुप्त में आकर अपना कलीसिया को उठा लिया जाएगा। थिस्सलुनीक में लिखा है ना, प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, तब ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर का तूरी फूकी जाएगा। हालेलुया। ये पर्व है प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन को दृष्टांत आता है। हालेलुया। और तीसरा हम और 6वां पर्व हम पढ़ाएंगे, निर्गमन का 23 का 10 में। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना।
तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उसे खाने पाए और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनेले पशुओं के खाने के काम में आए। अपनी दाख और जैतून की बारियों से भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। 1 मिनट, वहां पर सारी जो उपज को आखिर में इकट्ठा करने का एक पर्व होता है। सारी उपज इकट्ठा करने वाला एक पर्व होता है वहां पर। 16 में पढ़िएगा। जब तेरे बोए हुए खेत की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। कटने का पर्व, ये तो पहला बोला है। जहाँ पर जो है तीसरा वाला वो पर्व था, उसका नाम है कटने का पर्व। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के, जो वर्ष का अंत में, साल का आखिरी में, जब तू परिश्रम का फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। दूसरा अभी छठवां एक पर्व है बटोरने का पर्व। लिख दीजिए क्या पर्व है वो पर्व का नाम क्या है? बटोरने का पर्व। बटोरने का पर्व मतलब क्या है? आखिरी फाइनल सब कुछ बटोर देना, बटोर के फाइनल करके वो प्रभु के लिए अर्पण करना। ये जिसको दृष्टांत आता है, जो एंटी क्रिस्ट का राज्य में जो छुट गया मंडली, जितना लोग हैं सब उसी पशु का मूर्ति को अपना माथा में ना ले, अपना हाथ में ना ले। एंटी क्रिस्ट के राज्य में ये सुधरने का एक ही रास्ता है, वो है रक्त गवाही बन के मरा है उन लोग को ले जाने वाला फाइनल। हालेलुया। उसी के लिए प्रभु आता है। आप प्रकाशित वाक्य 15 में उसके बारे में लिखा है। अभी लेने की जरूरत नहीं, एक एक पॉइंट बोलते आते समय उसी में हम आपको खोल कर पूरा बता देंगे। हालेलुया। उसमें क्या होगा? रहस्य आगमन में जो जो छूट गया, रहस्य आगमन के बाद क्या शुरू होता है मालूम है? इसका पूरा आप लोगों को स्टडी दिया हुआ है। रहस्य आगमन के बाद एंटी क्रिस्ट का राज्य शुरू होता। हालेलुया। एंटी क्रिस्ट के राज्य में जो चुड़ गया है मंडली, उनका उपद्रव होगा। फिर भी एंटी क्रिस्ट का मूर्ति को पूजा नहीं किया, उसका छाप को अपना माथा में नहीं लिया, अपना हाथ में नहीं लिया, वो लोग रक्त गवाही बनकर भी मरा, वो लोग जीवित होकर प्रभु के साथ मध्य आकाश में मिल जाएगा। हालेलुया। उसके बारे में आप नोट कीजिए, घर में जाकर पढ़ लीजिए। रेवलेशन चैप्टर उसका 20 में भी 4-5 में उसके बारे में लिखा है, आप घर में पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। 6 पर्व हो गया और 7वां पर्व के बारे में पढ़ाइए। लेवी व्यवस्था 23 का 34 में इस्राएलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के, इस्राएलियों से कहे उसी 7वां महीने की 15वें दिन से 15वां दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे, झोपड़ियों का पर्व रहा करे। हालेलुया। और एक पर्व प्रभु बोला है, ये 7 दिन तक का झोंपड़ी में रहने का पर्व। आप कितना बड़ा महल में रहते हैं, आप पैसा वाला है, धन वाला है, लेकिन आप क्या करना है? सब कुछ छोड़ के आप झोंपड़ी में 1 हफ्ता रहना है। हालेलुया। ये पर्व किसको दृष्टांत आता है? प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य को दृष्टांत आता है। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया। ये 7 पर्व परमेश्वर नियुक्त किया। ये 7 पर्व का मूल्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसका सारी मूल्य है। पहला, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पसा का पर्व में कैसा होता है? एक मेमना का चुनना, उसके बारे में खुला बताएंगे, उसका वध करना। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे बलिदान हुआ। यह पहला पर्व है, पसा पर्व। उसके बाद दूसरा पर्व क्या है? बोलिए, जल्दी बोलिए। अकीमीरी रोटी का पर्व। अकीमीरी रोटी का पर्व किसका दृष्टांत आता है? प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। तीसरा क्या पर्व है? कटनी का पर्व, कटनी करने का। हालेलुया। कटनी करके उसका जो गेहूं का फैला वाला गुच्छा, क्या बोलते उसका? फला, फूला, फैला वाला फूला प्रभु का अर्पण करना।
वो किसका दृष्टांत आता है? प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। मर के तीसरा दिन प्रभु क्या हुआ? जी उठा। और 14 फोर्थ पेंटेकोस्ते पर्व, ये किसका दृष्टांत आता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक को दृष्टांत आता है। और छठवा जो इकट्ठा करने वाला पर्व, क्या पर्व बोला उसके हिंदी में? बटोरने वाला पर्व। ये बटोरने वाला पर्व है। एंटी क्रिस्ट के राज्य में भी प्रभु क्या करता है? अपने लोगों को जो रगत से आगमन में छुट गया, सारी उसके बीच में एक छोड़ दिया ना, ट्रम्पेट, 5 वाला, हाँ तूरी, वही तो ट्रम्पेट बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रम्पेट बोलते हैं ना। तूरी फूकने वाला पर्व। ये तूरी फूकने वाला पर्व क्या है? जो प्रभु स्वर्ग आरोहण हुआ दोबारा आएगा अपना दुल्हन को लेने के लिए। यीशु मसीह दूसरा आगमन 2 पार्ट में होता है, एक रगत से आगमन, एक बहिरंग आगमन। रगत से आगमन में आएगा जो जो प्रभु का वचन पर जी रहा है उनको रैप्चर करके मध्य आकाश में प्रभु लेकर जाएगा। हालेलुया। उसके बाद क्या होगा? 7 साल का एंटी क्रिस्ट का राज्य शुरू हो जाएगा। शैतान का राज्य दुनिया में रहेगा। उस समय प्रभु का सारी वचन को जानकर मन फिर के बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाकर जो जो वचन से कहीं ना कहीं भड़क गया है, परिपूर्ण नहीं हुआ है, दुल्हन नहीं बन पाया है, शैली बन नहीं पाया है, वो लोग जो प्रभु का रहस्य आगमन में छूट गया है, उन लोग को शैतान क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट अपना मुट्ठी से पीसेगा ताकि बोलेगा यीशु को इनकार करो, मुझे पूजा करो। हर जगह पर शैतान का मूर्ति खड़ा कर देगा। वो मूर्ति बात करेगा, जो उनको दंडवत नहीं किया उसका सिर काटेगा। ये पूरा आपका स्टडी दे चुका है। कितना लोग ये स्टडी पूरा सुना है? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग सुना, कुछ लोग नया है, उनका मैं खोल कर भी बता दूंगा। तो वहां पर क्या होगा? ताकि वहां पर कुछ लोग अपना गलती को महसूस करके, हम सब कुछ सत्य को जानकर भी हम गलती कर दिया करके मन फिर के वहां पर एक ही ऑप्शन है, ताकि वो एंटी क्रिस्ट को पूजा नहीं करेंगे, वो खड़ा किया हुआ मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा? आपको मरवाएगा। तो रक्त गवाही बनके जो प्रभु के लिए मरा है उन लोग को लेने के लिए प्रभु आएगा। वो है क्या है? आखिरी बटोरने का पर्व है। हालेलुया। 6वां बटोरने का पर्व है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? और 7वां क्या पर्व है? जोमड़ियों का पर्व। ये जोमड़ियों का पर्व का है 1000 वर्ष के राज्य। हम स्वर्ग नहीं जाते, स्वर्ग जाने के पहले 1000 वर्ष जो जो प्रभु के लिए उठा लिया गया कलिसिया रहस्य आगमन में और एंटी क्रिस्ट के राज्य में, कितना लोग रक्त गवाही बनकर मरा, ये लोग सब मध्य आकाश में उठा लिया जाएगा। उसके बाद जब एंटी क्रिस्ट का 7 साल का राज्य खत्म हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपना लिया हुआ पवित्र लोक के साथ मध्य आकाश में से उतर कर आएगा। हालेलुया। सब सारी दुनिया देखेगा। जो प्रभु का विरोध किया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, वो लोग भी देखेगा। और तब अर्मगदन युद्ध होगा। तब क्या होगा? वहां पर एंटी क्रिस्ट को साथ युद्ध करके प्रभु उसको खत्म करके एंटी क्रिस्ट को और उसी झूठी भविष्यद्वक्ता को आग और गंधक का झील में डाल देगा। और जो पुराना लाल अजगर पशु जो शैतान है, उसका 1000 साल के लिए क्या कर देगा? अधोलोक में बांध लेगा। उसको प्रकाशित वाक्य 20 में आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। कितना लोग समझ में आ रहा? हालेलुया। ये है जो है क्या बोलते हैं उसका टेंट का जोमड़ियों का पर्व। समझ आ रहा है? 7 पर्व, फसा पर्व, यीशु का बलिदान, अख़मीरी रोटी का पर्व, प्रभु भोजन, और जो खटनी का पर्व वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और 4th वाला पेंटेकोस्ते का पर्व, पवित्र आत्मा का अभिषेक, और 5वां तूरी फूकने का पर्व वो है प्रभु का रहस्य आगमन, तूरी फूकते हुए आएगा। और 6वां बटोरने का पर्व, उसमें एंटी क्रिस्ट के राज्य में जो जो छूट गया है वो लोग को प्रभु बचा कर लेकर जाएगा। और 7वां छवनी का जोमड़ी का पर्व। जोमड़ी का पर्व है
वो है 1000 साल का राज्य। कितना लोग को सब कुछ समझ में आ गया? वो लोग केवल हाथ उठा के हालेलुया करेंगे, हालेलुया, और एक बार हालेलुया करेंगे, हालेलुया। अभी हम पुराना पर्व मनाने का जरूरत क्यों? ये पूरा हर दिन हम मनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए मरा। हर दिन हम महसूस करते हैं कि नहीं? हर दिन प्रभु के पास अपना पाप को क्षमा मांगता है कि नहीं? हर दिन हम क्रूस पर टंगा हुआ बड़ा मेमना को देखता है कि नहीं? हालेलुया। ये हर दिन होता है। हर दिन हम साल में एक बार फसह पर्व मनाने की जरूरत नहीं। फसह पर्व हर दिन मनाना। आमीन। सुबह उठते ही फसह पर्व मनाना। हालेलुया। क्योंकि वध किया हुआ मेमना को देखना, प्रभु मैं पापी, मुझे पापी पर दया कर। कितना लोग समझ में आ रहा? हालेलुया। ये फसह पर्व के द्वारा क्या मिला है? हमें उद्धार मिला है। ये फसह पर्व के बारे में कितना लोग जानता है? ये फसह पर्व के बारे में आप ज्यादा जानकारी लेना है, ऑलरेडी मैं बोल चुका है। आपको निर्गमन का किताब 12 अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। नोट करके रखिए। निर्गमन का किताब 12 अध्याय में पढ़ेंगे। इस फसह पर्व के बारे में सारी विधि लिखा हुआ है। हालेलुया। ये फसह पर्व के बारे में लिखा है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला कुरिन्दी उसका 5 का 7 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्दी उसका 5 का 7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। तो अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह, सब बोलिए, क्योंकि हमारा फसह, सब बोले क्योंकि हमारा फसह मसीह यीशु जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। यह है फसह पर्व। फसह पर्व क्या है? नए में हमारा भी फसह प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। आमीन। कितना लोग विश्वास करते? मेरे लिए यीशु मरा है। हाथ उठा के प्रभु से बोलिए, मेरे लिए यीशु मरा है, मेरे लिए यीशु मरा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। हर दिन हम ये पर्व मनाना। हर दिन हम लोग नाता कि नहीं नाता? कुछ लोग नहीं नाता, उनके बारे में नहीं बता रहे हैं। हालेलुया। मेरा जैसा आलसी लोग, लेकिन हर दिन नाते। वैसा हर दिन फसह पर्व मनाना। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह जो फसह मेरे लिए वध हुआ, उसको देखना। वध किया हुआ एक मेमना चूली पर, जो विश्वासी चूली को भूल जाता है वो 100% अपना जीवन में भड़केगा। जो विश्वासी चूली को भूल जाता है, चूली में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को भूल जाता है, वो पाप करना शुरू करता है। पौल बता रहे, मैं हमेशा मेरा यीशु को चूली पे मेरे सामने रखा हूं, और पौल बता रहे, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं। और प्रभु यीशु ने बोला, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहते तो अपने आप को भूल के, अपने आप को इनकार करके, हर दिन अपना सलीब लेके, वहां पर हर दिन इंपॉर्टेंट है, ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करे। हर दिन अपना सलीब लेके मेरा पीछे आना। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जो मसीह लोग क्यों पाप करता मालूम है? यीशु का बलिदान को भूल जाते हैं। इस सेलों के साल में एक बार नहीं, फसह पर्व मनाना हर दिन। हर बार आप जब प्रार्थना के लिए घुटना टेकते, पहले फसह बलिदान कीजिए।
मेरे लिए यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ, उसको स्मरण कीजिए। हमारा जिंदगी का सारे आशीष सलीब से हमें मिलता है। हमारा आत्मिक के, हमारा आर्थिक के, हमारा शारीरिक के, हमारा पारिवारिक के, हमारा सांसारिक के, हमारा मेंटली, फिजिकली, फैमिली, सारी ब्लेसिंग सलीब से हमें मिलता है। सलीब का कभी भूलिए मत। सलीब का हम कभी भूल जाते हैं, तब हम पाप में गिरते, तब हम भड़क जाते। इसलिए प्रभु बोला है, तुम भी सलीब उठा के मेरे पीछे आओ। सलीब कब उठाना है? साल में एक बार। मत्ती में लिखा, हर दिन सलीब उठाना है, हर दिन प्रभु का पीछाना है, हर दिन यीशु को बलिदान को स्मरण करना है, हर दिन उसका लहू से धोया जाना है। पसा का नियम क्या है? पसा का नियम यही है, उसको वध करना, एक नर मेमना चुनना। पहले अपना जीवन में एक मेमना को चुनना। दुनिया में बहुत से अवतार है, बहुत अवतार है। हम हिंदू में से आया, हम पहले मानता था 10 अवतार। राक्षस को वध करने के लिए आया, असुर को वध करने के लिए आया, पापियों का गला काटने के लिए आया। लेकिन पापी को गला मिलाने के लिए एक अवतार आया, वो यीशु मसीह का अवतार। हमारा भी पसा यीशु मसीह बलिदान हुआ है। ताली बजाकर जोरदार प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम महिमा करेंगे। हालेलुया। भूलिए मत, ये पर्व हर दिन मनाना, हर दिन हमारा पर्व है। हर दिन प्रभु नया दिन देता है, हर दिन नया दिन प्रभु देता। सुबह उठते ही पसा पर्व मनाना, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया। हर बार घुटना टेकते समय मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, उनका लहू से मेरा सारी पाप धोया जाएगा। हर बार, हर दिन रात को हम सोने के लिए जाते, हम सोने के जाने से पहले घुटना टेककर उसी पसा पर्व का स्मरण दिलाना, प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप के लिए सलीब पर अपना जीवन दिया। यीशु का लहू मेरे सारी पापों को धोकर मुझे शुद्ध करके उसी निश्चित के साथ सोने में जाना। क्या जाने प्रभु को तुरी पुकेगा, तब हम रूपांतर हो जाएंगे। कब तुरी पुकेगा बोल नहीं सकता प्रिय भाई। सुबह तुरी पुकेगा, दोपहर को तुरी पुकेगा, दिन में तुरी पुकेगा, रात को तुरी पुकेगा, बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हर वक्त हमारा जीवन में हमारा भी पसा प्रभु यीशु मसीह बलिदान करना। हालेलुया। उसका स्मरण करना, बलिदान को स्मरण करना। प्रभु यीशु एक ही बार पसा बनकर बलिदान होकर पूरा पर्व को अपना ऊपर ले लिया। अभी हम हर साल बलिदान चढ़ाने का जरूरत नहीं, हर साल पाटा काटना दरकार नहीं। हालेलुया। क्यों है? पुराने नियम में हमारा पाप के लिए, हमारा परिवार के पाप के लिए और उसी पाप के बचाव के लिए पाटा काटना पड़ता था, बलि चढ़ाना पड़ता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारा पसा बनकर क्रूस पर बलिदान हुआ, और हम बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं, उसी बलि को स्मरण करना है, उसी बलि को स्मरण करना है, उसी बलि को याद रखना है, उसी बलिदान के पास अपने आप को खड़ा करना है। उसी बलिदान का लहू से मेरा आत्मा शरीर प्राण को धो लेना है। मेरा नजरों को, मेरा बुरी विचारों को, मेरा होठों की बातों को, मेरा खानों को उसी लहू से धोया जाना है। यही हमारा पर्व है। आज वो पर्व मसीह में पूरा हुआ है। वहां पर जो कितना पर्व है प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो गया है। यह है पसा पर्व, हर दिन मनाना है। दूसरा है, क्या पर्व था? अखमीरी रोटी का पर्व है। अखमीरी रोटी पर्व, ये अखमीरी रोटी पर्व नया नियम में किसको दृष्टांत आता है? प्रभु का भोजन को रोटी का दृष्टांत आता है। प्रभु ने बोला, तुम्हारा बाप दादा मन्ना खाया मरा, वो स्वर्ग का सही रोटी वो उसको नहीं मिला। लेकिन रियली स्वर्ग का रोटी क्या है? प्रभु बोला,
स्वर्ग से उतरा हुआ सारी मानव जाति को जीवन देने वाला एक ही रोटी वो मैं हूं। जीवन का रोटी मैं हूं। मिला तो लेकर पढ़ सकता है रोहन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 का 33 एंड 35 में पढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, परमेश्वर का रोटी, ध्यान दीजिए थोड़ा, परमेश्वर का रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जगत को जीवन दे दिया है। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा 35 यीशु ने उनको कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। ध्यान से सुनिएगा, सब बोले हाथ उठा के जीवन का रोटी यीशु है। सब बोले मुंह खोल के, सब मुंह खोल के दया करके, जीवन का रोटी यीशु है। जीवन का रोटी यीशु है। हालेलुया। जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना वो होगा, कभी भूखा नहीं रहेगा। और जो मुझ पर विश्वास जो करता मुझ पर है, विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जो कभी प्यासा नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह से आने से पहले हमारा जीवन में बहुत भूखा था, बहुत प्यासा था। ये पेट वाला भूखा के बारे में नहीं बोलते। जीवन में कभी भी लोग संतुष्ट नहीं होता है। मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, 4 चक्का चाहिए, 5 चक्का चाहिए, और जो भी मिलता है उसके बाद और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। इंसान का ताकत का कभी सीमा नहीं रहता। कभी सीमा रहता। करोड़पति भी पैसा का पीछे दौड़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। अरे करोड़ है, हो सकता है 100 पीढ़ी बैठकर खाने का धन दौलत है, तभी भी अंबानी कभी चुपचाप बैठता। दिन रात और नया बिजनेस, वो बिजनेस, ये बिजनेस, और नया बिजनेस, और नया कमाई, और पैसा। कभी भूखे प्यासे तृप्त नहीं होता। हालेलुया। जब एक आदमी का जीवन में सच में यीशु को पहचान लिया, यीशु को पा लिया, उनका जीवन तृप्त हो जाता है, भरपूर हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। हालेलुया। प्रभु बोला जीवन का रोटी मैं ही हूं। हालेलुया। जो इसी रोटी का खाएगा कभी भूखा नहीं रहेगा, तृप्त हो जाएगा, आत्मा में तृप्त हो जाएगा। धनवान कौन है? अरे अदानी अंबानी अभी भी भिखारी है। क्यों? उसका और भी जरूरत है, और भी जरूरत है कि नहीं? और भी 1000 करोड़ चाहिए, और भी 10,000 करोड़ चाहिए, और कितना है? वो टेढ़े मेढ़े रास्ता ढूंढते रहता। हालेलुया। बैंक में हम लोग डालने वाला सारी पैसा लूट लेता। लूटता कि नहीं लूटता? लूटता है। उसी में हमारा नेता लोग भी मदद करता है। कौन है नहीं बोलेंगे हम। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, जब एक आदमी के अंदर यीशु आ जाता है, उनका परिपूर्ण हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। जो भी हो, प्रभु ओ यहोवा यीरे, ओ यहोवा यीरे, हालेलुया, ओ यहोवा यीरे सब कुछ परिपूर्ण कर देगा। कल खबर में मेरा चिंता नहीं, कल का चिंता वो मेरा चिंता कल वाला करेगा, मेरा चिंता प्रभु करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यदि आप यीशु को सच में पा लिया, आप अपना बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं, आप अपना परिवार के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं, आप अपना बच्चों के बारे में, अगला पीढ़ी के बारे में, कल के बारे में, भविष्य के बारे में आप चिंता करने का जरूरत नहीं। आपका चिंता प्रभु यीशु मसीह करेगा। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। आमीन। आज हमारा जीवन में ये समझना है, जीवन का रोटी यीशु। आज इसलिए हम लोग क्या करना है? ये पर्व में मनाना है। प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाने वाला दिन में अपने चेला लोग को बुलाकर एक रोटी लिया। कितना रोटी लिया यीशु? क्या उधर रोटी का कमी था? सबके पास रोटी था। अरे का एक रोटी नहीं दिया, एक रोटी लिया और तोड़कर अपने चेला लोग को दिया। एक रोटी को तोड़ कर दिया, लो खाओ, ये मेरा शरीर है जो आपके लिए तोड़ने वाला है। हालेलुया। ये मेरा शरीर है। इसी प्रकार उन्होंने व्यारी के बाद कटोरा लिया और परमेश्वर का धन्यवाद देकर उस कटोरा अपना चेलों लोग को दिया। वो कहा तुम सब इसी में से पियो,
ये मेरा नया वाचा का वो लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। ये पर्व है। प्रभु भोजन क्या है? पर्व है। बगल में हाथ मिला के बोलिए, प्रभु भोजन क्या है? पर्व है। पर्व मनाना है, शोकित नहीं मनाना है, दुखित नहीं मनाना है। हालेलुया। पर्व मनाना, ये पूरा हमारा पर्व है। क्रिसमस, क्रिसमस बड़ा दिन हमारा पर्व नहीं है। वो किसका पर्व है? मालूम है किसका पर्व है? कॉन्स्टेंटिन का पर्व है, रोम चक्रवर्ती का पर्व है। वो ने नियुक्त किया दिसंबर 25 तारीख को। हालेलुया। उस टाइम में सन पर्व था। SUN, सन माने क्या है? सूरज। वो सन पर्व को SON, सन पर्व मना दिया, पुत्र का पर्व। प्रभु उस दिन में जन्म नहीं लिया। यीशु का जन्म का दिन आज तक किसी का भी नहीं मालूम। यीशु का जन्मदिन, यीशु जन्मा है लेकिन यीशु का जन्मदिन किसी को भी नहीं मालूम है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, 312 साल के बाद, यीशु मर के 312 साल के बाद कॉन्स्टेंटिन ने जब वो क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार किया, वो यीशु का जन्मदिन नियुक्त किया। उसका हम लोग मना रहे हैं। हालेलुया। नहीं, वो प्रभु का पर्व नहीं है। वचन के अनुसार वो पर्व नहीं है। क्रिसमस पर्व नहीं है। बस सब लोग मुंह लड़का गया। और पास्टर, हम यही सोचा था क्रिसमस हमारा पर्व, नया नया कपड़ा पहन के, थोड़ा चिकन मटन खा के, बेचारा पिचारा है। जो प्रभु नियुक्त नहीं किया वो पर्व पूरा पीछे आपके स्टडी मारा है, दे देंगे। किसी तरह पर्व मनाता है प्रभु, किसी तरह की फर्म का, उसी पशु का मल को आपका मुंह पर फेंक के आपको इनकार कर दिया करके लिखा मलाकी 2:3 में। हालेलुया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, यदि पर्व का नियम के अनुसार तुम नहीं मनाया, आप प्रभु का वचन का विरोध में काम करता है। पढ़ेगा। देखो, मैं तुम्हारे बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्व के, तुम्हारा मुंह पर तुम्हारा पर्व के एक पशुओं का मल फैलाऊंगा और उनके साथ, उसके साथ साथ तुमको भी उठाकर फेंक दूंगा कर लिखा है। लेकिन मूल्य भाषा में ना उसको वो सही वेडिंग नहीं है हिंदी में। उठाकर फेंक दूंगा लिखा है, लेकिन रियली क्या है? ऐसा ही उठाकर आपको एक तो दोबारा मुड़ कर नहीं, ऐसा कुछ चीज को जो है बिल्कुल नफरत है, घृणित है, उसका कैसा फेंकते? हालेलुया। गंदा चीज को फेंक देते ना, ऐसा फेंक देगा करके मूल्य पास में आया। वैसा ही किया प्रभु। उसी के बाद 400 साल लोगों से बात नहीं किया, खामोश रह गया, फेंक दिया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक पर्व मनाना है। पर्व के लिए प्रभु नियम रखा है, नियम कानून रखा है। हमारा परमेश्वर है, वो है डिसिप्लिन का परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करते हैं? एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। बोले, मेरा परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है, वायदा का परमेश्वर है। वो मुंह से बोलेगा एक बार, वो 1000 बार लिखने का बराबर है। हालेलुया। प्रभु क्या लिखकर नहीं दिया बताओ? हमारा जीवन का हर बातों को प्रभु लिखवा के आपके हाथ में, मेरे हाथ में दे दिया। मानना हमारा बस है, वचन का मानना, अपना दिमाग से वचन को पोस्टमार्टम नहीं करना। कुछ लोग हैं जो जिसका दिमाग ज्ञान ज्यादा हो गया है, बुद्धि ज्यादा हो गया है, वो क्या करता मालूम है? अपना बुद्धि से चलता। लेकिन प्रभु का वचन में रोमे का पत्रिका 8 में लिखा है, जितना लोग आत्मा से चलाई चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करे। हालेलुया। आत्मा से चलाई चलना, बुद्धि से नहीं। जब कुछ विश्वास ही पुराना हो जाता ना, तब वहां पर उनका जीवन में एक परीक्षा आता है। क्यों? वो अपना बुद्धि को सहारा लेता। आज आप कितना प्रचार सुने होंगे, कभी जिंदगी में 7 पर्व का प्रचार कभी सुना कोई?
यूट्यूब में कहीं पर भी प्रचारक को बोलो ये 7 पर्व का प्रचार सुनाओ, सुन नहीं पाएगा। क्यों है? ये कोई बाइबल कॉलेज में शिक्षा नहीं मिलता। जब प्रभु का बुलावा दास लोग के द्वारा प्रभु ये गुप्त बातों को प्रकट करता है। जो थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करे। हालेलुया, आमीन। ये कोई गुप्त बातों को प्रभु प्रकट करता, ये कोई बाइबल कॉलेज में नहीं मिलता, कई यूट्यूबर्स का दिमाग में नहीं आता। हालेलुया, जिसका प्रभु बुलाता उनका प्रभु विजन देता है, उसका प्रकाशन देता। प्रार्थना में बैठते समय प्रभु रेवलेशन देता। किसी का कॉपी मारकर हम यहां कर प्रचार नहीं करते। आज अपने जीवन में समझिए, एक अखमीरी रोटी, उसका नियम रखा, कानून रखा, उसका किसी तरह की मनाना, पुराना नियम में कैसा मनाना, उसके नया नियम में कैसा मनाना, उसी पसा का मेमना वध किया जाए, उसका लघु सारी चौखट में छिड़का जाए, ताकि उस पसा को मांस खाने से पहले आप लघु से शुद्धिकरण होना चाहिए। ये छाया सिंगाड़ा नहीं है प्रभु भोजन। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हर पहाड़ की मेरा जन्म स्वभाव पाप, गंदगी, कचरा, विपचार, चोरी, झूठ, अनाज्ञाकारी के साथ हर महीना हक कर ओ प्रभु वचन लेकर जाता। आपका सिर पर बहुत बड़ा खतरा है। प्रभु वचन ऐसा चीज नहीं है। हमारा भी पसा यीशु मसीह बलिदान हुआ है। आज इसको अपना जीवन में समझना। उसका हड्डी तोड़ दिया नहीं जाए। 12 में जाकर पढ़ के देख लीजिए, उतना दूर हम नहीं जा रहे। टाइम हो रहा है, टाइम हो ही गया है। हालेलुया, ठीक है, टाइम का कोई मत देखिएगा, और 5 मिनट ले लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, आज आपके जीवन में हड्डी तोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह का हड्डी भी तोड़ना है। उनके देने वालों को हड्डी तोड़ दिया, लेकिन यीशु का हड्डी नहीं तोड़ा। क्यों? पसा का नियम प्रभु यीशु मसीह पालन किया। सारी पर्व का नियम प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ है। हमारा पसा बलिदान हुआ। हालेलुया। आज उसके खाने का नियम है। 1 कोरिन्थी उसका 10:16 में लिखा है, वो कटोरा जिसमें हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह का लहू का सौभाग्यता नहीं? पढ़ो। वो धन्यवाद का कटोरा, वो धन्यवाद की कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता मसीह का लहू की सहभागिता, मसीह का लहू का सहभागिता। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम बंगाली, बिगारी, ऊंचा जाति वाला, नीचा जाति वाला, हरी बौरी, वो जो भी है, ब्राह्मण है, सब एक ही क्लास में, एक ही शरीर में, एक ही लघु में प्रभु शामिल करवा दिया। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करे। हालेलुया। जो जाति भेद देखता है इसमें शामिल नहीं होना। प्रभु सबको एक कर दिया, सबको एक कर दिया। हालेलुया। यदि हम बोलेंगे, आपको हो सकता है आपका अगला पीढ़ी जो बनाएंगे उसका कोई जाति का नाम मत रखिएगा, मसीह रखिए, कोई भी मसीह टाइटल रखिए। जाति भेदभाव खत्म। हालेलुया। कितना अम्बेडकर आया, बड़ा बड़ा नेता लोग आया, गांधी आया, बहुत बड़े बड़े ऊंचा नेता लोग आया, जाति भेदभाव को हटाने के लिए बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया। केवल जाति भेदभाव को हटा सकता है प्रभु यीशु मसीह का एक शरीर। हालेलुया, आमीन। एक पर्व मनाना, महीना में एक बार नियुक्त किया है उसको, वो मनाना है, वो पर्व है, मेरे लिए पर्व है। पर्व का नियम, वो पर्व का नियम के अनुसार मना जाए। वो रोटी, पढ़ो, वो रोटी जिसका हम, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के देह की सहभागिता? मसीह का देह का सहभागिता नहीं। वो रोटी जिसको हम तोड़ते हैं, गोटा गोटा बिस्किट नहीं देना। आज हर कलीसिया में कैसा होता है, एक कटोरा में नहीं देता, अलग अलग कटोरा, अलग अलग ग्लास, अलग अलग ग्लास में प्रभु देने के लिए थोड़ी बोला तुम अपना अपना ग्लास लो पी लो। प्रभु बोला 12 लोग के लिए एक ही ग्लास प्रभु दिया, 12 लोग के लिए एक ही रोटी, एक रोटी जिसको हम तोड़ते हैं, क्या मसीह का देह का
सहभागिता नहीं, इसलिए कि एक ही रोटी है। एक उंगली ऊपर उठा के प्रभु से बोलिए, एक ही रोटी है। तो हम भी जो बहुत है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते। जोरदार ताली बजा के। ये सारी पर्व मसीह यीशु में पूरा होता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, ये 7 पर्व जो प्रभु परमेश्वर मूसा का द्वारा नियुक्त किया, ये सारी पर्व है प्रभु यीशु मसीह का छाया है। यीशु मसीह को वहां से मनाना शुरू कर दिया। एक दिन आएगा सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान होगा। इसे पसा पर्व मनाओ, वो अकीमेरी रोटी का पर्व मनाओ। प्रभु यीशु का शरीर सबके लिए बना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने जीवन में कोई भी अनुचित रीति से इसी रोटी में से ना खाए तथा इसी कटोरे में से ना पिए, भय भक्ति के साथ। इससे तो हर हफ्ता हम लोग रोटी प्रभु मुझे नहीं देते। मैडम एक बात देते ताकि उस दिन पवित्रता से पहले ही एक हफ्ता पहले उनको बोल देते ताकि तुम क्या करो, एक हफ्ता से अकीमीर हो जाओ। खमीर माने क्या है? ठीक है, तकरीबन आधा बोला है। इनके शिष्य के लिए ताली बजाइए। और 2-3 मिनट ले ले। हालेलुया। मिला दो एक वचन लेकर पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 6 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 6। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदस्यों की खमीर से। ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देने से समझ पाएगा। प्रभु यीशु मसीह अकेला आते समय अपने चेला लोगों को बता रहा है, देखो फरीसी और सदस्यों का खमीर से सावधान रहो। लेकिन मालूम है चेला लोग क्या सोचा? पढ़ो। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए। अरे हम लोग रोटी नहीं लाया, इसलिए वो ऐसा कहता है। इसलिए वो प्रभु ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी लोग, तुम आपस में क्यों विचार करते हो? आप लोग आपस में ऐसा गलत विचार क्यों करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? हमारा पास रोटी नहीं है। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तो अभी तक नहीं समझा? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटी स्मरण नहीं? 5000 लोग को 5 रोटी से तृप्त किया, तुमको स्मरण नहीं है? और ना यह कि ठीक है, घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। 12 वचन पढ़िए। तब उनकी समझ में आया, तब चेला लोग को प्रभु समझाया, ताकि मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ जो है फरीसी है सदस्य है, उन लोग का दुरुपदेश गलत उपदेश उसके बारे में बताया। वो खमीर है। हालेलुया। पढ़ो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी की खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदस्यों का शिक्षा से सावधान रहने का। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज आपको गलत उपदेश से गलत शिक्षा से सावधान रहो। दुनिया में बहुत से गलत शिक्षा, गलत उपदेश, गलत प्रकार की बत्तीसमा, गलत प्रकार की उपदेश चल रहा है। सावधान रहना है। जो भी मिल रहा है वो सारी यूट्यूब पर मैसेज को मत सुनो। क्यों है? अंत दिन में बहुत से लोग ऐसा उठ खड़ा हो जाएंगे ताकि उन लोगों को बुलावट नहीं है, फिर भी वो यूट्यूब पर प्रचारक बन गया। पूछे तुमको बुलावट है? प्रभु का बुलावट है। 5 प्रकार की बुलावट। अपोस्टल प्रेरित, दूसरा है प्रॉफिट भविष्यद्वक्ता का बुलावट, तीसरा है इवांजलिस्ट सुसमाचार का प्रचारक का बुलावट, 14 है जो पास्टर रखवाला का बुलावट, 5वां है टीचर जो क्या बोलते हैं हिंदी में, शिक्षक का। तो ये 5 प्रकार की बुलावट, वे बुलावट प्रभु का ओर से आता है। लेकिन अफसोस का बात है बहुत लोग अपने आप को नाम रख देते हैं। मैं रेवरेंड हूँ, मैं फादर हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं हूँ, मैं अपोस्टल हूँ। लेकिन उनका बुलावट पूछे, प्रभु तुमको बुलावट दिया? अपने आप को पास्टर नाम लगा देते, अपने आप को इवांजलिस्ट नाम लगा देते, लेकिन प्रभु का बुलावट नहीं है।
अभी उसी तरह की शिक्षा, वो लोग का शिक्षा कहां से आता है? उन लोग का शिक्षा परमेश्वर का से नहीं आता है। वो इधर इधर चारों तरफ वचन सुन सुन के उसी में से थोड़ा मिर्ची मसाला नमक के तेल तड़का मार के देना शुरू करते। हालेलुया हालेलुया। इसे प्रभु बोला फरीसियों और सदस्यों का उनका शिक्षा से सावधान रहो, वो कमी से सावधान रहो। आप अकीमीरी हो तो आखिरी दम तक तो अकीमीरी बनकर रहो। दोबारा हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 5 का 7 और 8 पढ़कर खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 5 का 7 और 8। पुराना खमीर निकाल कर, पुराना खमीर को निकाल दे। ये पुराना खमीर माने क्या है? उसके बारे में 8 में लिखा है। पुराना खमीर निकाल दे और अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अकीमीरी हो। बोलिए प्रभु मुझे अकीमीरी बनाओ, मुझे में कोई भी खमीर नहीं होना चाहिए। खमीर बनाओ। क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। ध्यान से आओ हम क्या करेंगे? उत्सव में आनंद मनाएंगे, पर्व का आनंद मनाएंगे। ना तो पुराना खमीर। ये पुराना खमीर क्या है? ना तो पुराना खमीर तुम्हारा पुराना परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पाठ, सारी अंधविश्वास, सारी मूर्ति पूजा, उसी तरह पुराना खमीर को हटा के और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, सारे प्रकार की पाप, गंदगी, कचरा, ये भी खमीर है। वो खमीर के साथ नहीं, परंतु सीधाई और सच्चाई की अकीमीरी रोटी से। हालेलुया। एक अकीमीरी रोटी का पर्व मनाना है। हालेलुया। हर दिन मेरा जिंदगी अकीमीरी होना चाहिए। मेरा जीवन में कहीं पर भी खमीर नहीं आना चाहिए। ना मेरा नजर में खमीर आना है, ना मेरा विचार में खमीर आना है, ना मेरा होठों में बातों में खमीर आना है। मेरा कान में खमीर घुसना है, मेरा दिल में खमीर आना है, मेरा आत्मा शरीर प्राण में खमीर आना है। मेरा जिंदगी अकीमीरी बन जाओ। हालेलुया। क्योंकि हमारा भी फसा मसीह यीशु बलिदान हुआ। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे। जो लोग घुटना टेक सकते हैं, थोड़ा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा 2 मिनट प्रार्थना करके जाएंगे। सब लोग जो है घुटना टेक सकते हैं, अपने जगह पर घुटना टेके। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरा भी फसा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। आज मेरा जिंदगी का पर्व है। आज 2 प्रकार की पर्व के बारे में हम लोग देखा है। एक है फसह का पर्व है, वो हर दिन मनाने वाला पर्व, मेरा जीवन में हर बेला मनाने वाला पर्व है। मेरा जिंदगी में हर बेला मनाने वाला पर्व है वो फसह का पर्व। हर बेला उधर बना मोरे भी कबालबा। उसके बाद अकीमीरी रोटी का पर्व है, वो मुझे भी अकीमीरी बनाओ। मेरा जीवन में किसी प्रकार की पाप, गंदगी, विभचार, हर प्रकार की छल कपड़े, धोखाबाजी, कड़वाहट का, हर प्रकार की बुराई का, हर प्रकार की दुरुपदेश का किसी प्रकार की कमी ना हो। ओ प्रभु मुझे शुद्ध कर रिबना मोरा कबालबा। मुझे पवित्र कर, 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 मुझे पवित्र कर। द लॉर्ड रबना मोरी बिना बरा बला मोरी बिना बरा बला मोरी बिना बहा। आशीर्वाद है हर एक विश्वासी को। अकीमीरी बना दो, अकीमीरी बना दो, अकीमीरी बना दो, अकीमीरी बना दो। और ये बाला रावा शाबाला बा अभी मेरा जीवन में ढूंढिए जो भी कमीर और मेरा जीवन में से दूर हो जाए, मेरा जीवन में से दूर हो जाए, मेरा जीवन में से दूर हो जाए, मेरा जीवन में से आज जो स्मरण दिलाता है प्रभु की आत्मा आपके जीवन में स्मरण दिलाता है, वो सारी कमीर को ओ मुंह खोल के अंगीकार कीजिए। मुंह खोल के अंगीकार करके प्रभु के लिए छोड़ दीजिए, प्रभु के लिए छोड़ दीजिए, प्रभु के लिए छोड़ दीजिए। मुंह खोल के वो दरीबा न मरबा जहाँ कहीं में वो जीवन में भड़का हुआ है, भरमा हुआ, जहाँ पर भी मैं पलटी हो रहा है, जहाँ पर भी मैं पीछे हो रहे हैं, जहाँ पर वो शैतान मुझे भरमा रहा है, वो मुझे परीक्षा ले रहा है, और जहाँ पर मैं विजय पाने में मेरा जीवन में सारी कमीर यीशु का सामर्थ्य नाम से रिबाला रवा शबाला और डरावना वाला मुझे अभी कमीरी बना ले। और रवा शबाला हर दिन मेरा जीवन में फसह का पर्व मनाने में, हर दिन मैं अपने आप को इनकार करके अपना सलीब लेके ओ प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने में प्रभु मदद करी बना शंदलर भी आशीर्वाद करी बना मोरी भी खबाला। एक एक भाई बड़ा आशीर्वाद। एक के जीवन में भी किसी प्रकार की अनुचित नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की खमीर नहीं होना चाहिए। हर एक को प्रभु की महिमा के लिए तैयारी करें। अगला दूरी फूकने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का दूरी फूकने वाला है, वो दूरी फूकने का पर्व होने वाला है।
उसके लिए मैं तैयार होने में प्रभु मुझे मदद कर रही बना मोरा बाला बोरी बिदबा ना कोई जर्री ना कोई कलंक ना कोई इस वक्त पर निर्दोष पवित्र बना एक तेजस्वी कलीसिया बना के अपना पास करा कर आशीर्वाद कर सारी कलीसिया का आशीर्वाद कर हर घर को भवन को परिवार का आशीर्वाद कर बच्चों का आशीर्वाद कर रात की मेहनत को कमाई को रोटी को पानी का अन्न को बढ़ोतरी का तेल का कुप्पी का आशीर्वाद कर हर एक का वो नौकरी चाकरी का बिजनेस का विश्वास का व्यवसाय का आशीर्वाद कर हर बीमारी बलि क्रिया से बचा के प्रभु संभाल आशीर्वाद यीशु के नाम से आमीन। तू महान 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 है तुझ सा कोई